दोस्तों नमस्कार। फिल्म एक्टर सैफ अली खान के घर पर हमला करने वाला आखिरकार पकड़ा गया। आज सुबह से ही ये न्यूज़, ये समाचार बहुत तेज़ी से कही जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं और बताई जा रही हैं। सैफ अली खान इससे इतर बहुत तेज़ी से रिकवर कर रही हैं। जो लोग चाह रहे थे, उनके समर्थक, फैंस, परिवार वाले, वो बहुत ही तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। लेकिन जो आज इस पूरे मामले में एक संदिग्ध पकड़ा गया है छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था, जिसे आरपीएफ के जवानों ने पहले उसका आइडेंटिफिकेशन किया। उसके बाद मुंबई पुलिस से व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसका मिलान करवाया और तभी मालूम चला कि यही वो आरोपी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके वापस भेजा गया। इस पूरे मामले में जब छत्तीसगढ़ के आरपीएफ के जवानों ने उसे पकड़ा, तो सबसे पहले उसका टिकट वगैरह चेक किया गया। टिकट जब चेक किया गया तो उसके पास ना तो किसी भी तरह का रिजर्वेशन का टिकट, ना ही कोई जनरल कोच का टिकट, यानी टिकट विहीन था वो व्यक्ति। टिकट नहीं था, संदिग्ध था। अभी उसे संदिग्ध ही माना जा रहा है और उसके बारे में और भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये वही व्यक्ति है जो सैफ अली खान के घर में घुसा था और एक जूते चुराकर सैफ अली खान के ऊपर हमला करके वहां से फरार हुआ था? या फिर कल की तरह, जैसे कल मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध जिसका नाम शाहिद बताया गया था, शाहिद को पकड़ा था और बाद में उसे छोड़ दिया था पूछताछ करके, उसकी पत्नी का भी बयान निकल कर सामने आया था? या अलग अलग ये लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि क्या सैफ अली खान के घर में जो घुसने वाला व्यक्ति था, वो किस इरादे से आया था, किस नीयत से आया था? बहुत सारे सवाल हैं सैफ अली खान के ऊपर हमला करने को लेकर जो अब पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सभी सवालों में एक सच है कि सैफ अली खान को चोटें तो लगी हैं भाई। अगर 2 मिलीमीटर चोट उनको और अंदर लगती तो शायद सैफ अली खान जीवन भर, एक तरह से कहें, उनका जीवन बर्बाद हो चुका होता। लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा कहिए, भगवान की दया कहिए, ईश्वर अल्लाह सबका आशीर्वाद कहिए, सैफ अली खान पूरी तरह से ठीक हैं और रिकवर कर रही हैं। डॉक्टर ने पूरी तरह से उन्हें बेड रेस्ट करने की अपील की है कि भाई, अगर आप बेड रेस्ट करते हैं तो ही आप जो है बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। अब देखिए, ऐसे में सोशल मीडिया पर कई धड़ा है जो अलग अलग बटा हुआ है। कुछ लोग इसे संदिग्ध मान रहे हैं, कुछ लोग इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शूटर भेजे थे सैफ अली खान को मारने, सलमान खान को मारने के लिए, और सलमान खान सैफ अली खान के घर पे पहुंच गया। मतलब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर लोगों के निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों, इसे हम कहें कि हालांकि सोशल मीडिया पर विचार रखना, और हर कोई आज़ाद है, स्वतंत्र है, अपने विचार रख सकता है, लेकिन ऐसे विचार जहाँ पर किसी की ज़िंदगी और मौत के बीच में बातें हो रही हो, उन्हें उनके ऊपर हमला किया गया हो, ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जब अब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो सवाल उठ रहा है। सवाल देखिए, अगर गैंगस्टर एंगल से देखा जाए तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि गुजरात की साबरमती जेल में बैठा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो किसी एक बड़े नेता के इशारे पर बड़े से बड़ा वारदात करता है। अब बड़ा नेता कौन है, अरविंद केजरीवाल किसके ऊपर हमला कर रहे हैं खासतौर से गुजरात में, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किसके ऊपर इशारा कर रहे हैं, किसके ऊपर हमला बोल रहे हैं। और जिस व्यक्ति के, जिस नेता के ऊपर हमला बोल रहे हैं, वो नेता कोई छोटा मोटा भी नेता नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा नेता है। तो साफ तौर से अरविंद केजरीवाल इसमें अपनी राजनीति घुसेड़ने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा ये कि अगर वो चोर चोरी करने आता तो सबसे पहले जो नैनी थी, यानी उनके घर में काम करने वाली, सबसे पहले वो अगर उससे टकराया था तो उससे बहस क्यों करता? देखिए, जब एक बातें कही जाती हैं कि जब चोर होता है, कोई चोरी करने के लिए जब जाता है, तो चोरी करने से जाने से पहले वो वहाँ से भागने का रास्ता पहले तय करता है, क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। लेकिन यहाँ पर पूरा खेल उल्टा हुआ। नैनी से वो टकराता है, नैनी से उसकी बहस होती है और सैफ अली खान उसके बाद आते हैं, जो अभी तक बयान निकल कर सामने आया है। सैफ अली खान देखते हैं, लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और उन्हें मार दिया जाता है चाकू से, मतलब घायल कर दिया जाता है। और ये सब करने के बाद एक बातें और कही गई कि जो आरोपी था उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। अब देखिए, जब आरोपी को कमरे में बंद कर दिया गया था तो फिर फरार कैसे हुआ? फरार हुआ तो किसी भी सीसीटीवी में और सीढ़ी के बाद कहीं और कैप्चर नहीं हुआ। 2 दिन पहले की तस्वीरें खोजी जा रही हैं, 2 दिन बाद की तस्वीरें खोजी जा रही हैं। भाई, वो क्या मिस्टर इंडिया था वो आरोपी? आखिर वो कैसे आया था? कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि सैफ अली खान के घर में काम चल रहा था, कुछ दिन पहले उनकी कुछ मज़दूरों से भी बहस हुई थी। तो हो सकता है कोई एक मज़दूर वहाँ पर रहा हो और सैफ अली खान से बदले की खातिर वहाँ पर कहीं स्टोर वगैरह में छिप कर बैठा हो, और जैसे ही उसे मौका मिला हो वो
अपना काम करके वारदात को अंजाम देके भाग गया हो। इसकी संभावनाएं ज़्यादा देखी जा रही हैं, क्योंकि देखिए अगर इसमें गैंगस्टर एंगल होता तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाने जब अपने शूटर भेजा था उसने, तो सारे शूटर एक से बढ़कर एक हथियार लेकर आए थे और सलमान खान के घर पर जब उन्होंने फायरिंग की थी उस वक्त भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कभी इस तरह से बातें नहीं सामने आई कि एक छोटा सा चाकू लेकर वो किसी बड़े एक्टर को मारने के लिए पहुंचा हो। सैफ अली खान के केस में दोस्तों जितना चौंकाने वाला ये पूरा मामला है, उससे ज़्यादा चौंकाने वाले चीज़ जो हैं वो सोचने के बाद निकल कर सामने आ रही है। यही कि क्या सैफ अली खान कोई छोटे मोटे व्यक्ति हैं कि उनके घर में इतना घुसना आसान हो चुका है। और कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल उठ रहे हैं कि जब वो तैमूर के घर में घुसा था चोर, तैमूर के कमरे में, तो तैमूर के कमरे में आकर वो ऐसी कौन सी चीज़ें चुराने के लिए घुसा था। और उस नौकरानी यानी नैनी से जब उनकी चोर की मुलाकात हुई थी और बहस हो रही थी, तो उस बहस के दौरान नैनी ने उसके सर पर कोई भारी चीज़ से वार क्यों नहीं किया, और जब नैनी से वो टकरा ही गया था तो वहाँ से भागा क्यों नहीं। सैफ अली खान का इंतज़ार क्यों कर रहा था कि भाई सैफ अली खान आएंगे, मैं उनको मारूंगा, वो मुझे मारेंगे। मतलब ये देखा जाए तो अननेसेसरी जो तमाम बातें लग रही हैं अब, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं। दूसरा ये कि सैफ अली खान जब उस वक्त घायल हो गए तो नीचे आते हैं, ऑटो रुकवाते हैं, ऑटो में बैठते हैं, फिर ऑटो से जाते हैं। गाड़ी कहाँ थी उनकी, ड्राइवर कहाँ था, नौकर कहाँ थे, और जितने लोग थे वो कहाँ थे। क्योंकि सैफ अली खान के घर में मुझे नहीं लगता या किसी और को नहीं लगता कि उनके जो सहकर्मी होते हैं, हाउस हेल्पर जो होते हैं, वो और नहीं रहे होंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। और सैफ अली खान के अस्पताल ले जाने को लेकर भी अलग अलग राय निकल कर सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि तैमूर के साथ आए थे, कोई कह रहा है इब्राहिम लेकर आए थे। तो मतलब उनको लेकर भी कौन गया था, इसमें भी संशय है। तो ये सारी वो बातें हैं दोस्तों जो सैफ अली खान के केस को बिल्कुल अलग बना रही हैं और कहीं ना कहीं से अलग तरह से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन ये सच है कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में 50 से ज़्यादा संदिग्धों को अब तक पूछताछ के लिए बुलाया है और फिर छोड़ा है। 35 से ज़्यादा मुंबई पुलिस की टीमें गठित की गई हैं इस पूरे मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, देखिए इससे पहले एक खबर आई थी 5 से 6 महीने पहले, गोविंदा के लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली चल गई थी। गोली उनके पैरों में लगी थी। बाद में ये खबर भी नेशनल मीडिया में सुर्खियों में रहा और कुछ दिन के बाद गोविंदा भी ठीक हो गए और वापस आ गए थे। अब सैफ अली खान के घर में इस तरह से होता है, तो ये अचानक से जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आखिर कैसे हो रहा है और क्या ये इस तरह की घटनाएं सरकार को जो महाराष्ट्र की है उसे निशाने पर लेने के लिए की जा रही हैं? क्या कोई साजिश है? क्या सैफ अली खान जब सुरक्षित नहीं है तो मुंबई में और भी गरीब लोग रहते हैं, छोटे लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, मतलब किसी को मारना इतना आसान हो चुका है। और उस चोर को यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ? चोर आया था क्या एक जूता चुराने के लिए? क्योंकि जब वो आया तो उसके पैर नंगे थे और जब गया तो जूते पहना हुआ था। तो क्या वो जूते चुराने के लिए आया था? खैर, एक जो लड़का पकड़ा गया है संदिग्ध आरोपी, उसको लेकर कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी और भी खुलासे हो सकते हैं। खैर, अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से जो आरोपी पकड़ा गया है, ये पुलिस के पूछताछ में क्या कुछ खुलासे करता है। क्या इस केस में सिर्फ यही है जो दिखाई दे रहा है, या भी बहुत ऐसा कुछ है जो अभी आने वाले समय में दिखाई देगा, जो अभी नज़र तो नहीं आ रहा है। लेकिन जब इस केस की कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की जाएगी और जब कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ेंगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय।